अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो का मौजू एक ऐसा ज़बरदस्त ऑयल है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच इस ऑयल के अगर आप लोग रोज़ाना इस्तेमाल कर लेते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। इसकी वजह इसमें पाया जाने वाला एक यूनिक पॉलीफिनोल कंपाउंड। आपको बताती चलूँ, ये पावरफुल फाइटोन्यूट्रेंट है और ये बात सच है कि अगर आप जैतून के तेल को अपने रोज़मर्रा की खाने में दूसरे रिफाइंड ऑयल की जगह इस्तेमाल कर लेते हो तो ये आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचा सकता है। तो क्या होता है, अगर आप रोज़ाना सिर्फ 2 चाय के चम्मच या 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल खाना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ, ये मोनोसैचुरेटेड, जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में चिकनाई पाई जाती है। ठीक है, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बहुत ज़बरदस्त खजाना है, सोर्स है। इसका मोनोसैचुरेटेड जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ये खून की जो नालियां हैं उसमें जमने नहीं देता चिकनाई को। हमारे खाने पीने की जो बुरी आदत है, बैड ईटिंग हैबिट्स है, बैड ईटिंग पैटर्न है, ठीक है, उसकी वजह से, हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंट, इसकी वजह से खून की नालियों में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जिस्म में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो प्योर फैट होता है, जो सिर्फ चिकनाई से बना हुआ होता है, जिस जगह इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, सोजिश होती है, तो ये ऑलिव ऑयल उस जगह जाकर मुरम्मत का काम करता है। उस स्वेलिंग को, नालियों में जो स्वेलिंग होती है उसको हील करता है और नालियों को खोल देता है और वो स्वेलिंग पे मरहम का काम करता है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल बैड फैट से बना हो, जैसे कि आपको पता है कोलेस्ट्रॉल बैड भी होता है, गुड भी होता है, ठीक है, तो अगर यही कोलेस्ट्रॉल बैड फैट से बना होता है तो हीलिंग प्रोसेस के दौरान स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सूजन, उस जगह पर एक कोलेस्ट्रॉल का पैच बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल का एक टुकड़ा उस जगह पे आ जाता है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल वहाँ जमता रहता है और जिसकी वजह से ये खून की नालियों की तंगी की वजह बनता है कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, खून की नालियों को सख्त कर देता है। ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल होता है वो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और ये अच्छा फैट या अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनकर जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है उसको भी इम्प्रूव कर देता है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल में मौजूद विटामिन ई, ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, जो जिसम में जहरीले मादों की वजह से स्ट्रेस, दबाव होता है जहन पे, बुरे जो ख्यालात होते हैं उसको कम करता है और ये जिस्म के जितने भी सेल्स हैं उसको प्रोटेक्ट भी करता है, उसकी हिफाजत करता है। जो दिल के सेल्स होते हैं, हार्ट के सेल्स की हिफाजत करता है। इसमें पाया जाने वाला एक बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड जो कि आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और 2 तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है, जिसका रेट 95% तक होता है, जो सबसे कॉमन टाइप है, ठीक है। दूसरी है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसके पीछे कोई ना कोई अंडरलाइन वजह, कोई ख़ास वजह होती है, जैसे किडनी डिसीज़, ठीक है, या कोई और डिसऑर्डर हो गया। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो जैतून का तेल है ये प्राइमरी हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करता है। अगर आप लोग अपनी बैलेंस डाइट में ऑलिव ऑयल को शामिल कर लेते हैं तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ब्लड प्रेशर, खून का वो प्रेशर है जो खून की नालियों की दीवारों से टकराने से पैदा होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक वजह क्या है, वो ये है कि खून की जो नालियां हैं वो सख्त हो जाती हैं, उनमें तंगी आ जाती है। इसलिए आपको कहा ये जो जैतून का तेल है इन नालियों को ठीक रखता है, खोल देता है, सख्त होने से बचाता है, इसमें बुरा कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देता। इसकी मिसाल मैं आपको बताती चलूँ, इसकी मिसाल जो पानी वाला पाइप होता है उसकी तरह है कि जब पानी वाला वो पाइप जो होता है वो सख्त हो जाए तो उस पर हार्ड हो जाए तो उससे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है या उसमें जहरीले मादे जम जाते हैं तो जो पानी का प्रेशर है वो तेज़ हो जाता है, पानी प्रेशर से उस पाइप में से गुजरता है। तो खून में जो बढ़ी हुई शुगर होती है वो खून की नालियों को सख्त कर देती है,
ठीक है। तो ये जो ओलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करके ये आपके सेल्स तक ठीक से न्यूट्रिशन को भी पहुंचाता है। इसकी वजह ओलिव ऑयल में मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये तमाम आपका प्रोसेस चलता है। पॉलीफिनोल कंपाउंड भी इसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ ओलिव ऑयल, जैतून के तेल में पाया जाने वाला जो फाइटोन्यूट्रिएंट होता है ये जिस्म में स्वेलिंग को कम करता है, जो पट्ठों के दर्द को ठीक करता है, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये जरासीम कश है, ठीक है। पेंक्रियास या लबलबा, जो जिसमें बीटा सेल्स मौजूद होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है, वो उन बीटा सेल्स को, ये जो तेल है ये उन बीटा सेल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ ओलिव ऑयल में जो मोनोसैचुरेटेड फैट, जो मेन कंपाउंड है, जो चिकनाई वाले फैट होते हैं और जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बीटा सेल्स को नॉर्मल फंक्शन करने पर हेल्प करते हैं, उनके फंक्शन को ख़राब होने से रोकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिनाइन, जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, अगर मर्दों में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है जो आजकल बहुत जाता है, तो उसकी इनिशियल स्टेज में अगर आप लोग ओलिव ऑयल का यूज़ शुरू कर देते हैं तो ये प्रोस्टेट से जुड़ी तमाम प्रॉब्लम्स को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है। आजकल प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और रिफाइंड ऑलिव ऑयल की। रिफाइंड ऑलिव ऑयल, जिसे सिंपल वर्जिन ऑलिव ऑयल भी कहा जाता है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से मुख्तलिफ होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का फ्लेवर होता है, ये गले में चुभता है, लगता है। खाने के लिए अक्सर रिफाइंड ऑलिव ऑयल या वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर आप लोग किसी प्योर इटालियन रेस्टोरेंट पे जाते हो तो वहाँ ये सैलड पर या चीज़ पर डालकर देते हैं, ठीक है, ताकि वो जो आपको गले में फील ना हो। और ये जो नॉर्मल रिफाइंड ऑलिव ऑयल होता है उससे बहुत बेहतर होता है। कोशिश कीजिए कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ऑलिव ऑयल का जो रिफाइनमेंट प्रोसेस होता है, जो प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो प्योर फ्लेवर होता है ऑलिव ऑयल का, वो रिफाइंड से निकाल दिया जाता है, वो तो ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की इस वीडियो से आप लोगों को यकीनन इतनी बात समझ में आ चुकी होगी कि आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और ऑलिव ऑयल रोज़ाना 2 चम्मच इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, किन किन बीमारियों से आप बच सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। और अगर आप लोग अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट करेंगे, अगर आपको उसमें अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों के साथ आपके साथ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, अच्छे अच्छे जो नुस्खे शेयर करें जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, तो आप हमारा चैनल अनम होम रेमेडी विजिट करके सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिलता रहेगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आपको हमारी हर बात की समझ आती होगी, रेमेडीज़ पसंद आती होंगी, लेकिन सबकी बॉडी कंडीशन सेम नहीं होती, इसलिए कोई भी रेमेडी को आप यूज़ करने से पहले टेस्ट कर लिया कीजिए। सभी की बॉडी कंडीशन, फिज़िकल कंडीशन अलग अलग होती है, सबका मजाज अलग अलग होता है, तो किसी को कोई रेमेडी सूट कर जाती है तो कोई किसी को, ठीक है। तो इसलिए मैं ये हमेशा कहती हूँ किसी सीरियस प्रॉब्लम में अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लीजिए। बाकी होम रेमेडीज़ नेचुरल होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका कोई नुकसान नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में हमें याद रखिएगा। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी आपसे नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।